दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। बिहार की राजनीति इन दिनों दो बड़े मोर्चों पर बदलती दिखाई दे रही है। एक और ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने जैसे फैसले सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर सत्ता को मजबूत करने की कोशिश माने जा रहे हैं, तो दूसरी ओर चिराग पासवान जैसे नेताओं को केंद्र में लाकर एनडीए अपना सत्ता समीकरण फिर से गढ़ने में जुटा है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये दोनों घटनाक्रम सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में अहम संकेत भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को थोड़ा विस्तार दे। बिहार की राजनीति में नेतृत्व पर बहस, प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर सीधा हमला। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। जन सुराज अभियान के प्रमुख और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली और निर्णय लेने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बिहार की राजनीति में नेतृत्व की दिशा को लेकर सवाल। प्रशांत किशोर के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नेतृत्व को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या राज्य को अब एक नया नेतृत्व चाहिए? क्या नीतीश कुमार की भूमिका अब सिर्फ सत्ता स्थायित्व तक सीमित रह गई है? ऐसे सवाल अब राजनीतिक गलियारों और मीडिया में चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। किशोर की रणनीति या राजनीतिक तैयारी? विश्लेषकों के अनुसार प्रशांत किशोर की इस तरह की बयानबाजी केवल आलोचना नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक दाव भी हो सकती है। जन सुराज अभियान के जरिए वे राज्य में राजनीतिक विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जैसे लंबे समय से सत्ता में बने नेता पर हमला उन्हें जनता के बीच एक बोल्ड विकल्प के रूप में पेश कर सकता है। बिहार में ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने की अटकलें तेज, सरकार की रणनीति पर उठे सवाल। बिहार में ताड़ी, पारंपरिक पेय पर लगे प्रतिबंध को हटाने की अटकलें एक बार फिर जोर पकड़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया राजनीतिक गतिविधियों ने इस बहस को और भी हवा दी है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार हाल ही में जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में ताड़ी को फिर से वैध किए जाने पर चर्चा हुई। हालांकि सरकार ने इस पर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। शराबबंदी के बीच ताड़ी पर पुनर्विचार क्यों? बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। हालांकि इस नीति की सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां लगातार उभरती रही हैं। अवैध शराब तस्करी, जहरीली शराब से मौतें और पुलिस की कथित सख्ती ने इस नीति की आलोचना को तेज किया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सरकार ताड़ी जैसी पारंपरिक और कम नशे वाली पेय को वैध करके सामाजिक असंतोष को कुछ हद तक कम करना चाहती है। सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम। ताड़ी का सेवन खासकर दलित, महादलित और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा रहा है। इस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इन वर्गों में नाराजगी देखी गई। यदि सरकार ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लेती है, तो इसे चुनाव से पहले इन समुदायों को साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक स्वायत्तता के सवालों को केंद्र में लाने की कोशिश कर सकती है। यह कदम नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय की राजनीति के पुराने एजेंडे से भी मेल खा सकता है। चिराग पासवान की बढ़ती भूमिका, बिहार एनडीए में बदलते समीकरण। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हालिया मुलाकात और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी लगातार संवाद श्रृंखला से यह संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में उनकी भूमिका आने वाले दिनों में और अहम हो सकती है। एलजेपी-आर की रणनीतिक स्थिति। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ अलग राह चुनकर बिहारी फर्स्ट, बिहारी प्राइड का नारा दिया था और खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान तक कह दिया था। उस समय भले ही उनकी पार्टी को बड़ी जीत न मिली हो, लेकिन उन्होंने कई सीटों पर जदयू को नुकसान पहुंचाया। अब जब नीतीश कुमार फिर से राजनीतिक रूप से अस्थिर नजर आ रहे हैं, भाजपा चिराग को एक वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ा सकती है। यहाँ यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि खुद उनकी पार्टी भी दो धड़े में विभाजित हो गई थी, परंतु लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी सफलता दर्ज की थी। एनडीए में नई शक्ति संरचना। भाजपा को ऐसे सहयोगियों की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर वोट जुटा सके। चिराग की युवा छवि, रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत और दलित समुदाय में उनकी पकड़ भाजपा के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसे में यह अटकलें तेज हैं कि आगामी चुनावों में चिराग को अधिक सीटें और शायद कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की कोशिश भी हो सकती है, खासतौर पर यदि भाजपा पूर्ण बहुमत से थोड़ी दूर रह जाती है।